अंक बंद की इसी समय में प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। आज का यूथ मीटिंग में, यूथ अलाइव मीटिंग में प्रभु शामिल होने के लिए पापा, और आपको महिमा करने के लिए पापा, आपका पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए पापा, यीशु मसीह नाम में पूर्ण दिल से, मन से, आत्मा से आपको आराधना करने के लिए पापा यीशु मसीह नाम में मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। और यीशु मसीह नाम में मौका दिया है पापा, धन्यवाद। चारों तरफ से जवानी लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन में लेकर आ रहा है पापा, धन्यवाद 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 पापा। ओ शुरुआत गाना से लेकर, शुरुआत प्रार्थना से लेकर अंत तक प्रभु, गानाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह नाम में प्रार्थना के द्वारा पापा आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। हालेलुया। जवानियों को स्थिर कीजिए, वचन से बात कीजिए, तृप्त कीजिए। ओ हालेलुया, आपके महिमा से भर दीजिए प्रभु। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा पापा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। तूने क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is the rock of all, I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा। पर जब से मैंने जाना यीशु को मेरे यारा, हुआ है मेरा ये जीवन पूरा। तूने क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। तूने क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा। पर जब से मैंने जाना यीशु को मेरे यारा, हुआ है मेरा ये जीवन पूरा। Rock and roll, Jesus came and saved
save my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the many clays, set me on the rock to stay. Jesus is the rock of all. I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा। पर जब से मैंने जाना यीशु को मेरे यारा, हुआ ये मेरा ये जीवन पूरा। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the very place, set me on the rock to stay. Jesus is the rock of all. I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. हालेलुया, स्तोत्र। अच्छा है, इंग्लिश रिस्क जैसा है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस समय में, थोड़ा समय 2 मिनट्स, हालेलुया। यूथ मीटिंग के लिए, जवानियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इतना धन्य की बात है जवानी लोग प्रभु के राज्य में, प्रभु में हालेलुया आना चाहिए, मंदिर में, यूथ मीटिंग में आना चाहिए। प्रार्थना करेंगे, शुरू कीजिए, 1 2 3, शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पापा, नासरे यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा और शक्ति के द्वारा पापा, जवानी लोग प्रभु चारों तरफ से प्रभु, जवानी लोग, लड़की लोग, लड़का लोग प्रभु, इवन ट्रांसजेंडर्स चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु, पाप में से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, शैतान जाल में से छुटकारा पाकर प्रभु के राज्य में, प्रभु की मार्गों में, प्रभु की कृपा में, स्थिरता मार्ग में स्थिर हो जाए पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु, हमारा अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में, बंधु मित्र में, बंधु लोगों में, अड़ोस पड़ोस में जवानी लोगों को याद किस, जवानी लोगों को याद किस। नासरी यीशु मसीह नाम में पापा, आप में आने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए उद्धार, पापों के विषय में क्षमा पाना, पापों के विषय में क्षमा पाना, पाप छोड़कर आपके आशीषों में स्थिर, पाप छोड़कर आपके आशीषों में स्थिर होने के लिए जवानी लोगों को लेकर आ रहा है। इन जीसस नेम, यीशु मसीह नाम में प्रभु जवानी लोग आत्मिक स्थिति में बढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, आपके साथ संबंध में बढ़ने के लिए, आपको राज्य को ढूंढने के लिए, धार्मिकता को ढूंढने के लिए, आपके राज्य में कदम रखने के लिए
बाबा 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 शिवा खरा बाला बाबा बाबा बाबा। जवानी लोगों को याद कीजिए प्रभु, जवानी लोगों को याद कीजिए, लड़कियां लोगों, लड़का लोगों, लड़के लोग, लड़कियां लोग, यीशु मसीह नाम में प्रभु पाप श्राप मृत्यु बंधन से छुटकारा दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु। अंत्यकाल दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगा, ऐसा वादा दिया परमेश्वर। इंडिया में, दुनिया में, महाराष्ट्र में जवानी लोगों के ऊपर आत्मा से अभिषेक कीजिए पापा, दर्शन दीजिए प्रभु, यीशु की दर्शन, यीशु की दर्शन। सौल को दर्शन दिया परमेश्वर, दर्शन पाकर यीशु का पैरों के पास आने के लिए सहायता की, दर्शन पाकर यीशु की पैरों के पास राज्य में, कलेशा में आने के लिए कृपा दीजिए। सब कुछ संभव है पापा, असंभव का कार्य कुछ नहीं है पापा। यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु, आपके राज्य के लिए स्थिर कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, हम प्रार्थना करेंगे, जरबाबेल प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। समय सब जन आंख बंद कीजिए। हालेलुया सुंदर प्रभु, याची सुंदर मौका देने के लिए थैंक यू जीसस प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु अब तक हमको चलाया प्रभु यीशु के नाम से, ये आराधना भी हम सब आपको आपने चलाया मुझे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु गाना में भी हो सभी दीदियों को आपने चलाया प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु अभी जो आगे बढ़ने वाली वचन में प्रभु, वचन से हमसे बात कीजिए प्रभु, हर एक चीज़ हमसे बात कीजिए प्रभु। हमने जानते प्रभु आप क्या बात करेंगे प्रभु, आप यहाँ मम्मी के द्वारा बात कीजिए प्रभु, मम्मी को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, मम्मी को आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी शक्ति से इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जो भी शैतान रुकावट करे इसके नाम से निकल जाए, इसके नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया यस हालेलुया। जवान मीटिंग में फिर और एक बार प्रभु हालेलुया हम सभी को लेकर आया। हालेलुया ओ यस हालेलुया। कुछ सॉन्ग बैठा। हालेलुया हालेलुया यस थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया 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 थैंक यू मास्टर। हालेलुया हालेलुया साउंड ओके 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 यस हालेलुया। तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं। मृत्यु पर जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, मृत्यु से छुड़ाकर जीवन दिया है। मृत्यु पर जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, मृत्यु पर जीवन दिया है। होसाना महिमा तेरी, होसाना होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी। तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं। तू ही ओ तू ही तू हो तू ही तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा हो तू ही मेरा प्रभु आराधना हो प्रशंसा करूं। स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी तू ही है, अंधकार से रोशनी में
चलाया है, स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी तू ही है, अंधकार से रोशनी में मुझे चलाया है। होसाना महिमा तेरी, होसाना बोलेंगे, ओ होसाना, ओ होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी, होसाना यस, ओ यस यस, हो तू ही, ओ तू ही, तू ही, ओ तू ही, ओ तू ही, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना। ओ मृत्यु पर जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, मृत्यु से छुड़ाकर जीवन दिया है, बोलेंगे हो जीवन दिया। और एक बार मृत्युंजय तू ही है, मृत्यु से छुड़ाकर। और एक बार मृत्यु जयवंत हुआ मृत्युंजय तू ही है, जीवन दिया है। होसाना ये गाएंगे, ओ होसाना, ओ प्रशंसा तेरी, होसाना, ओ यीशुए। और एक बार यीशुए, तू ही, तू ही बोले, तू ही, तू ही, तू ही मेरा प्रभु आराधना। आराधना क्यों करना चाहिए? यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ है हमारे लिए, हालेलुया। सूली पर मृत्यु पाकर और मृत्युंजय होकर हमें मृत्यु से बचाया है, इसीलिए उन्हें आराधना करें। होसाना होसाना करते हुए, हालेलुया। परमेश्वर की यीशु मसीह की आराधना किया लोगों ने। प्रशंसा करूं तू ही, हो तू ही, तू ही, हो तू ही, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना। स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी तू ही है, हो स्वर्ग से उतरा हुआ रोशनी तू ही है, अंधकार से रोशनी में मुझे चला। और एक बार स्वर्ग से उतरा हुआ, ओ यीशुए मुझे चलाया है। होसाना, होसाना, होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी, होसाना महिमा तेरी, होसाना प्रशंसा तेरी। और एक बार
आराधना 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 यीशु को आराधना महिमा हालेलुया हालेलुया औरा बरा बरा बसियां देरे गेरे रीरा रा बरा बरी गबरी बरा बला बरी गमना गरी रा बरा बरे हुरा रा 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 गरी रा बरा बला बरी बरी गमना बना शियां देरे गेरे गेरे यस हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्यों स्तुति करना चाहिए ओ यीशु मसीह को क्यों आराधना करना चाहिए क्योंकि हालेलुया ओ स्वर्ग से उतर कर हालेलुया हमारे लिए रोशनी बनकर हमारे बीच में आया ताकि हालेलुया हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए अंधकार से बचाने के लिए अंधकार की बंधनों से हालेलुया बाहर लाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को हालेलुया कुर्बान कर दिया है वो मृत्युंजय हुआ ताकि हमें मृत्यु से छुड़ा कर हालेलुया अपने राज्य में अपने साथ बिठाने के लिए हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद बोलेंगे स्तुति करेंगे आराधना करेंगे उनकी महिमा करेंगे आराधना का योग्य परमेश्वर केवल यीशु ही है आराधना का योग्य परमेश्वर केवल यीशु ही है आराधना का योग्य केवल 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 यीशु को छोड़ा और कोई नहीं हालेलुया 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 थैंक यू मास्टर थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड पप्पा धन्यवाद देती हूँ आपकी महिमा के लिए आपका नाम ऊंचा बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज की प्रभु इस सुंदर समय में इस जवान मीटिंग में प्रभु आपने हम सभी को इकट्ठा किया है प्रभु ओ हमारा बल शक्ति सामर्थ्य तू है प्रभु हमें मृत्यु से बचाने के लिए अंधकार से प्रभु रोशनी में तूने लेकर आया है मृत्यु पर जयवंत हमें देने के लिए मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ यीशु मसीह तू हमें हालेलुया अंधकार की परिस्थितियों से बेकार की अवस्था से नाशवान की बंधनों से प्रभु यीशु मसीह तूने हमें बचाकर आपकी महिमा के लिए आपने हमें अलग किया है प्रभु अब्बा आज का दिन वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर आपके वचन को छोड़ हमें तृप्त करने वाला चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु तेरा वचन कहता है कि केवल मनुष्य हो रोटी से ही नहीं जीता हालेलुया परमेश्वर के मुंह से निकली हुई हर एक बातों से वो तृप्त पाता है जीता है हालेलुया पप्पा आज दिन प्रभु हम जीने के लिए इस दुनिया में प्रभु आपकी गवाही बनकर जीने के लिए आपका गवाह बनकर आगे बढ़ने के लिए पप्पा आपकी वचन ही हमारी आधार है पप्पा आज दिन आपकी वचनों के द्वारा हमसे बातें कर तृप्त कर यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया 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 यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले बैठ जाएंगे हम लोग ओके हालेलुया ओके आइए इस समय में वचन में जाएंगे गलतियों का किताब 5वां अध्याय गलतियों का पत्री गलतियों का किताब यस हालेलुया हालेलुया हम ज़रूर कलीसिया में आते वक्त बाइबल्स लेकर आएंगे यस हालेलुया बाइबल खरीदना आपके पास पैसा नहीं है तो मुझे बोलो मैं खरीद के आपको दूंगी ज़रूर मगर ज़रूर हम कलीसिया में आते वक्त बाइबल लेकर आएंगे हालेलुया हमारी आधार हमारी नींव प्रभु का वचन है हालेलुया यस हालेलुया प्रभु का वचन हमारे हाथ में रहता तो एक योद्धा जब युद्ध की भूमि में जाता है तो उसके हाथ में तलवार नहीं तो वो योद्धा नहीं हो सकता है क्या नहीं योद्धा कहते हैं उसे ज़रूर योद्धा के हाथ में क्या होना चाहिए ढाल और तलवार होना चाहिए हालेलुया वो नहीं तो वो योद्धा नहीं बनता बिल्कुल नहीं उसे योद्धा नहीं कहलाते हम लोग हालेलुया यस हालेलुया इस दुनिया में शैतान की अंधकार की शक्तियों से हम लड़ने वाले योद्धा है हालेलुया तो हमारे हाथ में प्रभु का वचन नहीं तो हमारे हाथ में तलवार नहीं तो हम ज़रूर हार जाएंगे शैतान के सामने हालेलुया इसीलिए हालेलुया हम लोग बाइबल ज़रूर लेंगे 350 रुपीज़ ओनली बहुत कुछ हम लोग खरीदते हैं जस्ट बाइबल खरीदने के लिए क्यों पैसा नहीं है हमारे पास यस हालेलुया हम लेंगे प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया यस आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे 5 गलतियों का किताब गलतियों का पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे पेज नंबर 262 हाँ मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है हमें स्वतंत्र किया है अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न
फिर से ना झूठो। यस हालेलुया प्रार्थना प्रभु हालेलुया आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें कर, तृप्त कर पापा। तेरे वचन ही हालेलुया हमारे हालेलुया सही मार्ग पर हमें चलाने के लिए सहायता करे। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। यस हालेलुया। क्या लिखी गई है फिर और एक बार पढ़ेंगे। मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वతంత్ర किया है। ఈ స్వాతంత్ర్యము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలచి మరలా దాసత్వమును కాడి క్రింద చిక్కుకొనకుడి। पढ़िए। अतः मसीहा ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। यस हालेलुया। क्या कह रहा है? यीशु क्यों आया है इस धरती पर? क्यों आया है? हमें स्वतंत्र करने के लिए, फ्री विल देने के लिए, है ना। हम लोग प्रभु के अनुग्रह से 2 हफ्ते से फ्री विल के बारे में सीख रहे हैं। ये हफ्ता लास्ट है, डोंट वरी। हाँ लास्ट है ये। नेक्स्ट मंथ से हम लोग फिर से यहोशू की किताब में चले जाएंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे ये महीना मतलब इस बात के लिए ध्यान करने के लिए जवानों के बीच में प्रभु ने दिया है। इसीलिए मैं स्वतंत्र इस बात के लिए हालेलुया ये महीना लेने के लिए अनुग्रह दिखाया। तो नेक्स्ट वीक पास्टर जी लेंगे, मैं नहीं लूँगी। पास्टर जी का प्रचार रहेगा नेक्स्ट वीक जवान मीटिंग में। तो ये हफ्ता लास्ट है जवान मीटिंग का। इसका और कुछ बाकी है तो ज़रूर हम लोग मंगलवार की मीटिंग में कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। ओके, मसीह क्यों आया है इस धरती पर? हमें स्वतंत्र करने के लिए, फ्री विल देने के लिए। जो हम खो गए हैं, है ना, हम कैसे खो गए हैं फ्री विल को? कोई बता सकते हैं? हाँ, आज्ञा ना मानने की वजह से हम क्या हो गए हैं? खो गए हैं। कौन आज्ञा नहीं माना? हमने आज्ञा नहीं माना। तो किसने नहीं माना आज्ञा? आदम इन ईव। हालेलुया। हाँ, कुछ लोगों को डाउट है कि परमेश्वर इतना बुद्धिहीन क्यों है। अरे वो पेड़ क्यों रखने का, उसे फल क्यों देने का, और बोलता है कि ये फल नहीं खाओ, ये पेड़ के और मत देखो। अरे क्यों रखने का है, क्यों वहाँ, है ना। परमेश्वर बुद्धिहीन है, कुछ उसको अकल नहीं है। मुझे मंत्री के जैसा उनके बाजू में रखेंगे तो मैं सलाह देता था उसे कि परमेश्वर क्यों रखने का, निकाल दो, क्यों वहाँ रखा है। क्या डाउट आया आपको? कभी भी ऐसा नहीं आया? आया डाउट? आया। वेरी गुड, आना चाहिए। आया आपको भी? वेरी गुड। और कितने लोगों को आया है? वह आया कि पेड़ ही क्यों रखने का, अच्छा और बुरे की फल क्यों वहां रखने का, और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा एक रूल एंड रेगुलेशन, और क्या आज्ञा है। हाँ, वो ये इतना क्यों रखने का परमेश्वर को? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, तो ये सारे क्यों? परमेश्वर को एक काम एक व्यक्ति को सौंपने के लिए धरती में भी एक इंसान को भी देखना है। तो इंटरव्यू में आपको वैसे ही जॉब दे देगा, कोई भी वैसे ही आपको जॉब दे देगा, आ जाओ जॉब में लग जाओ। क्या नेहा आज इंटरव्यू के लिए गई है? हम सब कोई भी जॉब में जाना है तो क्या होता है, उसका इंटरव्यू टेस्ट होती है। टेस्ट में पास होना चाहिए तभी ही आपको लेंगे। बैंक एग्जाम बोलो, कुछ भी बोलो, एक छोटा सा भी एग्जाम बोलो, छोटा सा भी जॉब बोलो, नॉर्मल एक जॉब भी बोलो, पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तू क्या करता, पहले तू क्या करता, तू कहाँ रहता था, तू कहाँ रहता है अभी, क्या क्या पढ़ा तूने, ये सारी चीज होती है। परीक्षा के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। छोटे बच्चे से जो बच्चे बात करना शुरू करते, तुरंत बच्चों को क्या करते माँ बाप? स्कूल में भेजते। क्यों? परीक्षा के लिए। उसे साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा होती, उसके बाद में हाँ नेक्स्ट लेवल, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल। मतलब हर एक इंसान के जीवन में हर एक स्टेप में जरूर परीक्षा होती ही होती है। अरे इंसान को ही इतना है तो परमेश्वर को कितना होना चाहिए? आप ऐसा बोलोगे कि इतना बड़ा कंपनी लोगों ने बनाया, कि परीक्षा रखना है क्या? ये बुद्धिहीन लोग हैं, ये लोग परीक्षा क्यों रखा? हाँ अभी बोलो, परमेश्वर ने
पेड़ को बुद्धिहीनता से नहीं रखा, हवा और आदम को टेस्ट करने के लिए रखा है। सच में उस फल में कुछ भी नहीं है, उस फल में, उस पेड़ में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा में है। वहां प्रभु ने वहां पेड़ रखा, वहां फल दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि ये फल नहीं खा। ये एक टेस्ट है उन लोगों के लिए, क्योंकि वहां हम लोग दूसरा अध्याय पहले शुरुआत में देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम को बनाकर किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? हाँ? आदम, अव्वा को नहीं, आदम को क्यों बनाया? हाँ, अधिकारी बनने के लिए। और वह दूसरा अध्याय में बात है, जनरेशन बढ़ाने के लिए नहीं, शादी करके जनरेशन बढ़ाना ये बात के लिए नहीं। मेन बात, एक बात, वाटिका का रखवाला करने के लिए, वाटिका का काम करने के लिए। वाटिका में वो सारे जानवरों को या वो सारे वाटिका को संभालने के लिए परमेश्वर ने आदम को वहां रखा। तो परमेश्वर ने अपना उतना अच्छा बोला है, तो वाटिका मामूली बात नहीं है। वाटिका का मतलब, वाटिका जैसे स्वर्ग राज्य है वैसे उसी का नमूना है वाटिका। मतलब बोला है तो इतना बड़ा काम के ऊपर अधिकारी बनाकर बैठा रहा, तो उसको टेस्ट जरूर होना चाहिए, वो पास हो रहे या फेल हो रहे देखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने उसके बीच में, क्योंकि आप तिमोथी का किताब में भी पढ़ोगे तो वहाँ एक पासवान या एक कलीसिया का रखवाला करने वाला एक दास कोई भी है, उसे पहले टेस्ट करो। वहाँ क्लियरली लिखी होती है वो बात, टेस्ट करो वो कैसा व्यक्ति है, उसे टेस्ट करके तभी लो कलीसिया के लिए। हम लोग ऐसे वैसे यहाँ नहीं आए, बहुत सारे टेस्ट हमारी हुई है, बहुत सारे टेस्ट होके आए हैं हम यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी पद में अपना, या दुनिया में ही इतना है तो परमेश्वर के लिए कितना होना चाहिए, उनकी राज्य के लिए काम है ये। हालेलुया। तो वहां भी वही बात है। और देखो, यीशु मसीह पतरस से एक बात कहता है कि 3 बार पूछता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तो मेरा भेड़ों का रखवाला करना। वहां भी उनका भी टेस्ट हुआ बोला है। तो हर एक इंसान को टेस्ट जरूर होती है। परमेश्वर ने भी बोला है तो वहां टेस्ट रखा कि वो अपना फ्री विल को संभाल सकेगा कि खो जाएगा वो, कि इस वाटिका का रखवाला करने के लिए, इस काम के लिए वो योग्य है क्या नहीं। हालेलुया। मगर वो क्या हो गया है? मिस हो गया, क्योंकि आदम ने ये नहीं सोचा कि अरे परमेश्वर ने मेरे सामने इतना बड़ा वाटिका को मेरे हाथ में दे दिया, मुझे छोड़ और कोई भी यहाँ रखवाला करने वाला नहीं है, मुझे छोड़ कोई अधिकारी इसके ऊपर नहीं है, इतना बड़ा सा वाटिका मेरे हाथ में दिया, तो एक छोटा सा फल के लिए मैं क्यों खो जाऊं इसे? समझ में आ रहा है? आज दिन इंसान के जीवन में भी यही हो रही है कि यीशु मसीह हमें टेस्ट करता है, फ्री विल कैसे हम लोग खो जाएंगे, क्या हम लोग रखेंगे। हाँ, शैतान को ही। हालेलुया। आयुब के जीवन में क्या हुआ है? हाँ, परीक्षा किया गई है, उसकी विश्वास, उसकी भक्ति, क्यों कितना ईमानदारी है भक्ति में। हालेलुया। यस, हर एक इंसान के ऊपर होती है टेस्ट। वहाँ तभी हुआ अभी नहीं होगा, नहीं, हमेशा होती है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, मसीहा में आया हुआ हर एक व्यक्ति को टेस्ट करता है। कभी कभी परमेश्वर टेस्ट करते हैं, कभी कभी हम लोग टेस्ट में जाते हैं। हाँ, हम लोग खुद जाते हैं परीक्षा में। हालेलुया। याकूब की पत्री में वो बात लिखता है कि हमेशा परमेश्वर के ऊपर, अरे परमेश्वर तूने इतना बड़ा परीक्षा, नहीं, कभी कभी हम खुद क्या करते हैं? हाँ, परीक्षा में जाते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे तो आदम और हव्वा के जीवन में वो टेस्ट में उन लोगों ने फेल हो गया। मतलब वो अपने फ्री विल को बोला है तो एक फल के लिए बेच डाला है उन लोगों ने। क्या कर दिया उन लोगों ने? एक फल के लिए, वो आंखों में अच्छा दिख रही है, हाँ, देखने के लिए मनभाऊ, हाँ, कैसे है वो? चाहने के योग्य, खाने के लिए अच्छा, एक छोटा सा फल के लिए अरे पूरा पेड़ का फल भी नहीं खाया इन लोगों ने, केवल एक फल तोड़ा खा के उसको दी है, बस हो गया। पूरा वाटिका को खो गया इन लोगों ने। हालेलुया। यस, हालेलुया।
यस हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में आज दिन परमेश्वर ने, जब हम मसीहा में आते हैं, यीशु मसीह में हम आते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर हमारे ऊपर परमेश्वर बड़े बड़े प्लान्स को बनाता है। हाँ मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा समय, हाँ इसके लिए ये योग्य, इसके लिए मैं योग्य ठहराऊं, इस बात के लिए इसे योग्य ठहराऊं, इस आशीष के लिए इसे योग्य ठहराऊं, इस बातों के लिए, इस आशीषों के लिए इनको मैं योग्य। परमेश्वर बहुत बड़े 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 प्लान्स बनाता है, मगर उससे पहले हाँ टेस्ट होती है। हालेलुया। यस, यूसुफ के लाइफ को देखेंगे हम लोग। यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर ने उन्हें सपना दिया, तो अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे 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 सपना यूसुफ के लाइफ में कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है ना। वो सपना कैसा है कि 12 भाई उनके, 11 भाई उनके सामने झुकेंगे और आकाश के तारा और चंद्रमा और सूरज भी दंडवत करेंगे। ऐसे सपने उसे मिला तो तुरंत वो मगन हो गया, अरे बाप रे, इतना बड़ा मेरे ऊपर परमेश्वर की प्लान। प्रभु ने रिवील कर दिया कि तेरे ऊपर इतना बड़ा प्लान है बेटा, देख तुझे मैं ऐसा तुझे खड़ा करने वाला हूँ, तुझे मैं ऐसा रखने वाला हूँ कि तेरे माँ बाप भी तेरे सामने क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। उतना ऊंचा पद में तुझे रखने, इतना बड़ा मेरा प्लान है तेरे ऊपर। तो अच्छा लगा उस दिन, बहुत अच्छा लगा। अपने पापा के पास बहुत खुशी खुशी से जाकर उसने बोला, और पापा ने बोला चुप, और किसी को मत बता, क्योंकि याकूब जानता है उसका पीछे कितना होने वाला है। हालेलुया। उतना से परमेश्वर नहीं छोड़ दिया। हाँ परमेश्वर नहीं छोड़ दिया, कुछ भी बोलो कि क्या हो गया है, वो टेस्ट में निकलने लगा है। हालेलुया। भाइयों के हाथ में गिरा, भाइयों ने खड्डे में गिरा दिया, हाँ उससे लेकर बेच डाला, उधर से पोतीफर के घर में गुलाम बन गया, उधर से इसके बीच में टेस्ट हुआ क्या नहीं उसका? हर एक कदम कदम में टेस्ट हुआ। केवल वो औरत के हाथ में ही टेस्ट नहीं, वो बहुत बड़ा टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है बोला है तो। उससे पहले और कुछ टेस्ट हुआ है। जब वो क्या बोलते हैं, घड़ा में गिर गया, घड़ा में उसे गिरा दिए हैं, तो उस समय में वो अभी क्या करना चाहिए? हाँ मैंने जो सपना देखा वो मेरा सोच है, परमेश्वर का कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने बोला ऊंच, मगर मैं क्या हो गया? नीचे चला गया। कभी कभी हमारे अंदर निराशा इसीलिए आती है कि परिस्थितियों को देखकर, हालतों को देखकर परमेश्वर के उस दर्शनों को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के उस वादों को भूल जाते हैं, परमेश्वर की हालेलुया वो बड़े बड़े कल्पनाओं को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। मगर आप जानते हो उस टेस्ट में वो पास हो गया है। उसने वो दर्शन को नहीं भूला, वो सपने को नहीं भूला। यस, खड़े में तो गिरा, मगर मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो मेरा पास है। हालेलुया। वहाँ लिखी होती है कि परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ था। ऐसा कौन बोला परमेश्वर उनके साथ था? खुद वो बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ होकर चल रहा है। मैं कड़ा में गिरा, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज दिन वो विश्वास है हमारे अंदर? ये विश्वास नहीं है इसीलिए आज दिन हम लोग खुड़खुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर। ये विश्वास नहीं है इसीलिए हम लोग बार बार निराशा के बंधन में चले जाते हैं। मगर नहीं, यूसुफ कभी भी खुड़खुड़ाया नहीं परमेश्वर के ऊपर। ये एक परीक्षा है आयुब के जीवन में, वो खुड़खुड़ाएगा या नहीं? हाँ खुड़खुड़ाया है उसने, पहले कुड़कुड़ाया नहीं, लास्ट में बहुत 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 ज़्यादा हो गया तो तभी कुड़कुड़ाया। फिर भी परमेश्वर एंटर हो गया, क्योंकि उसे हराने के लिए परमेश्वर को इच्छा नहीं था। हालेलुया। आज दिन कोई भी हार जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रभु टेस्ट रख रहा तो उसे पास करने के लिए ही आगे बढ़ता है। हालेलुया। उतना कोशिश भी करता है परमेश्वर। हालेलुया। यस हालेलुया। तो यूसुफ वहाँ कुड़कुड़ाया नहीं, खुड़कुड़ाया नहीं, पापा को नहीं डांटा, पापा को ऊपर या भाइयों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर किसी को भी कुछ भी नहीं बोला। उधर से उसे बेच डाला कि तो वो दूसरा देश, अपना देश भी नहीं, अपना भाषा भी नहीं, अलग एक भाषा, अलग एक देश। हालेलुया। हम लोग बाजू में थाने तक जाकर जॉब करने के लिए डरते हैं। वो बेचारा जवान बच्चा, उतना ज्ञान भी नहीं उसमें, उतना बुद्धि भी नहीं उसमें। एक छोटा सा लड़का बोलना है तो उसका उम्र उस समय में 15 साल का अंदर का उम्र है। वो हमारे इतना भी नहीं है, वो आपके जैसे बड़े भी नहीं है। हालेलुया। वेदांत या ज़रूब्बाबेल उस उम्र का लड़का है।
मगर उसने उतना उसके अंदर भक्ति कैसे आया। हालेलुया, हालेलुया। हम हफ्ते में 3 बार 4 बार वचन सुनकर भी हम कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। मगर यूसुफ हर दिन अपने पप्पा के तंबू में हालेलुया वचन सुनता रहता था, इसीलिए उसने कुड़कुड़ाया नहीं। जब हम वचन से दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कुड़कुड़ाने का स्वभाव आ जाता है। जब वचन से हम दूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दूसरों के ऊपर गुस्सा, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आ जाती है। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में हाँ, पप्पा के साथ जब तक रहा वो उनके अंदर वचन वही, और उससे अलग होने के बाद भी वो वचन उसके अंदर से नहीं गया है। हालेलुया, हालेलुया। गुलामी की अवस्था में अपने भाषा नहीं, अपना देश नहीं, अपने कोई भी वहाँ नहीं, केवल अकेला यूसुफ हालेलुया एक गुलामी के घर में एक क्या बोलते हैं पोतीफर के घर में एक गुलाम बनकर काम कर रहा है। हालेलुया। उस समय में भी उसने परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। उधर एक टेस्ट, हालेलुया, उधर भी परमेश्वर उनका साथ रहा, इसीलिए वो आशीष पाता रहा। हालेलुया। देखिए 39 उत्पत्ति का किताब 39। हम लोग आज छोटा सा कुछ दुख आया, छोटा सा कुछ परेशान आया, ओ बाप रे बाप रे बाप रे, सिस्टर पास्टर को वचन को हो कितने बात बोलते रहते हैं हम लोग। और यूसुफ के लाइफ में देखेंगे तो हालेलुया, इसीलिए उसने परमेश्वर का जो कल्पना था उसके जीवन में पूरा हुआ है। हालेलुया। बोला है तो यूसुफ अपने फ्री विल को कहाँ भी बेच नहीं डाला है, किसी चीज़ के लिए उसने बेच नहीं डाला, किसी समस्या के लिए वो बेच नहीं डाला। हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए क्या लिखी गई 39:2 पढ़िए। यूसुफ अपनी मिस्र स्वामी के 1 से पढ़िए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा, हाँ, पहुंचा गया तब पोतीफर नामक एक मिस्त्री ने जो फेरोन का हकीम और अंगरक्षों का प्रधान था, उसको इश्माएलों के हाँ, हाथ से हाँ, जो उसे वहां ले गए थे हाँ, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के हाँ, घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था। हाँ, यहोवा नहीं छोड़ा। ये बात कौन बोल रहा है? यूसुफ खुद बोल रहा है। अरे मैं खड्डा में गिर गया था तभी भी मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ा। तो आप ऐसा बोल सकते कि खड्डा में क्यों गिर गया, परमेश्वर है तो उसके साथ नहीं गिरना है क्या? यीशु मसीह खुद कहता है कि संसार में आपको क्लेश आएगा, मगर डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर साथ है तो ये समस्या मुझे क्यों आया, परमेश्वर साथ है तो मुझे सर्दी क्यों हुई, परमेश्वर साथ है तो मुझे खांसी क्यों आ रही है, हाँ, परमेश्वर साथ है तो मेरा सिर क्यों दुख रही है, परमेश्वर साथ है तो ये क्यों हो रही है, वो क्यों हो रही है। तुम परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर साथ हमेशा रहता है, तुम साथ नहीं रहते हो परमेश्वर के। हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए हाँ क्या बोल रहा है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उस समय में भी गुलामी बनकर उस घर में गया, उधर भी परमेश्वर उनके साथ रहा। मतलब यूसुफ वो महसूस कर रहा है अपने समस्याओं में, अपने परेशानियों में, अपने वो प्रॉब्लम्स के बीच में भी वो निराशा में इसीलिए नहीं गया क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति को हमेशा महसूस कर रहा है। परमेश्वर हमेशा उनके साथ है करके निरंतर वो महसूस कर रहा है, वो अनुभव पा रहा है। क्या आज दिन ऐसा अनुभव हमारे जीवन में है कि परमेश्वर निरंतर मेरे साथ है करके बोलने के लिए, क्या परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पा रहे हो? प्रार्थना में आप चलते वक्त, बात करते वक्त, वचन पढ़ते वक्त, हालेलुया, किधर भी जा रहे हो वहां परमेश्वर आपके साथ चल रहा है करके महसूस आपको है? सच में महसूस होती है। परमेश्वर आपके साथ साथ चलने का महसूस जरूर होती है। पहचानो उसे, खोजो उस बात को। हालेलुया। उसने वो पहचाना कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ा नहीं, मेरा पप्पा छोड़ दिया, हाँ मेरे भाई छोड़ दिए, मेरे बंधु वर्ग छोड़ दिए, मेरे देश छोड़ दिया, मगर कितना दूर पे मैं आऊँ, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया। वही हिम्मत था उनके अंदर, वही आशा था उनके अंदर। अरे कितना भी कुछ होने दो, हाँ धरती आसमान उलट पलट हो जाने दो, परमेश्वर मेरे साथ है तो बराबर उसका वादा पूरा होगा। आमीन।
हालेलुया। क्या आप हिम्मत से बात बोल सकते हो? यस, कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ भी होने दो मेरे साथ, कितना भी प्रॉब्लम आने दो, कितना भी गड़बड़ी होने दो, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। तो यस, हालेलुया, मुझे लज्जित होने नहीं देगा। ओ, प्रभु का वचन कभी भी झूठा नहीं है। उस बात के लिए मैं गवाही बता सकती हूं, मेरी जिंदगी ही बता सकती है। प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। जितने लोग उनके ओर देखते हैं वो रोशनी पाते हैं, वो कभी भी काला नहीं होती उनकी मुंह। हालेलुया। वो लज्जित होने नहीं देगा अपने बच्चों को। हालेलुया। मगर ये कि एक काम करना है, उनकी ओर देखना है। हाँ, हम कभी कभी देखते, कभी कभी नहीं देखते, कभी कभी देखते, कभी कभी समस्याओं की ओर देखते। इसीलिए कभी कभी हमारा मुंह काला हो जाता है। कभी कभी हम लज्जित क्यों होते हैं? क्योंकि प्रभु की ओर नहीं, समस्याओं की ओर देखते हैं। निराशा। हालेलुया। यस, देखिए वहां वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है इस गुलामी की अवस्था में भी। और नीचे हम पढ़ेंगे तो देखिए वो क्या कह रहा है। 6 पढ़िए। इसलिए उसने हाँ, अपना सब कुछ यूसुफ के 7 से पढ़िए। इन बातों के पश्चात इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आग लगाई। हाँ, अभी ये बड़ा सा टेस्ट, खड़े का टेस्ट पास हो गया, गुलामी का टेस्ट पास हो गया। अभी बड़ा सा टेस्ट उनके सामने। कैसे टेस्ट है? फल। कैसे? फल दिखने में मनभाऊ, खाने के लिए अच्छा और चाहने का योग्य। वो औरत कितना खूबसूरत औरत जानते हो? स्वामिनी की पत्नी। हालेलुया। वो उतना बूढ़ी औरत भी नहीं है कि वो स्वामी जितना है उतना। उस समय में बहुत सारे पत्नियां होते थे, तो उसमें से छोटी वाली होगी, कुछ तो होगा, मगर बहुत खूबसूरत औरत बोलते हैं। उसके सामने चाहने का योग्य जैसा है यूसुफ के सामने। हालेलुया। शैतान ने लेकर आया, खा बेटा, खा ले, ये क्या कर, खा ले, भर जाएगी तेरे जीव, तेरा जिंदगी कमाल हो जाएगा। इसके बाद एक बार तो बात सुन लेगा ना, तेरा स्टेटस बदल जाएगी। हाँ, जो सपना परमेश्वर ने तुझे दिया है ना, वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद सुन ले, इस फल को खा ले। हालेलुया। हाजिन, हमारे जिंदगी में भी ऐसा फल शैतान लेकर आता है। देखने का अच्छा, हाँ, क्या 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 क्या, देखने का मनभाऊ, खाने का अच्छा, हाँ, चाहने का योग्य फल। वो कुछ भी हो सकता है, लड़का हो, लड़की हो, मोबाइल हो, हाँ, कुछ जॉब्स हो, हालेलुया, कुछ बातें हो, या पैसा हो, धन दौलत, हालेलुया, ये सारे कुछ हो सकता है कि परमेश्वर के उस बड़ा सा प्लान से आपको हटाने के लिए। हालेलुया। मगर यूसुफ को हम देखेंगे तो वो हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रख रहा है और परमेश्वर को हमेशा हमारे साथ बिठा रहा है, तो कैसे पाप कर सकता है? हालेलुया। हव्वा आदम के जीवन में उन लोगों ने परमेश्वर को केवल शाम को ही महसूस किया। इसीलिए दोपहर को आके उनको फल खिला दिया शैतान ने। मगर यूसुफ ऐसा नहीं। यूसुफ हमेशा महसूस कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति को। सुबह, शाम, रात, दोपहर, हर घंटा, हर मिनट, हर क्षण, हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा है यूसुफ। इसीलिए उसके सामने कितना अच्छा फल भी, चाहने का योग्य फल, अच्छा खाने के लिए, हाँ, देखने के लिए अच्छा कुछ भी ना हो, वो नहीं गिर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है परमेश्वर मेरा साथ है। परमेश्वर के सामने ऐसे कुकर्म की काम मैं कैसे कर सकता हूँ? पढ़िए वो बात, पढ़िए, उसी में कंटिन्यू करिए। यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ नाव पढ़िए, नाव पढ़िए ना, क्या बोल रही है? पढ़िए पढ़िए, क्या बोल रही है वो औरत? आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। हाँ, मेरे साथ भाप कर, मुझे खा, मैं कितना देख चाहने का योग्य। आज जवान बच्चों को सवाल है यूसुफ, जवान बच्चों के जीवन में एक सवाल है यूसुफ, कि यूसुफ के जैसे हम जी सकते हैं इस खराब दुनिया में? कि यूसुफ के जैसे हम चल सकते हैं इस खराब दुनिया में? कि यूसुफ के जैसे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं हमेशा, हर वक्त?
हालेलुया, तो जरूर आपके ऊपर की कल्पना परमेश्वर की पूरा होगा ही होगा। आमेन, हालेलुया, यस हालेलुया। पढ़िए। हाँ, पर उसने यहाँ पर उसने अस्वीकार करते हुए कह रहा है कि अव्वा ने तो हाँ ऐसा है, कैसा बोल रही है, हाँ ऐसा है, सच में मेरा स्टेटस बदल जाएगा, सच में क्या मैं खूबसूरत बन जाऊंगी, क्या सच में मैं परमेश्वर के जैसा बन जाऊंगी। मगर यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा, क्या सच में इस औरत को मैं खाऊंगा तो, मैं लूंगा तो, हाँ क्या मेरा स्टेटस बदल जाएगा। ऐसा डाउट भी नहीं आया उनके अंदर। वो तुरंत कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, पर उसने अस्वीकार करते हुए उसे मना कर रहा है, वहां अस्वीकार कर रहा है, नहीं चाहिए मुझे, ऐसा गंदा लाइफ मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, बोलिए क्या बोल रहा है। अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में ही है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया, परमेश्वर का अपराधी मैं बनूंगा, वो बात वो जान लिया है। मैं कुछ भी कुकर्म के परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध मैं कुछ भी करूंगा तो वो परमेश्वर का विरुद्ध मैं कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहा है कि हमारे तेलुगु बाइबल में लिखा होती, परमेश्वर के आंख के सामने मैं कैसे पाप कर सकता हूं। मतलब देखिए, उसका पूरा कॉन्शियस निरंतर परमेश्वर को सामने रख रहा है, परमेश्वर को अपने साथ रख रहा है। हर वक्त हर समय जो कुछ भी काम कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर को अपने साथ रख रहा है, परमेश्वर अपने सामने खड़ा कर रहा है, परमेश्वर की ओर देख रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं परमेश्वर के आंखों के सामने कैसे पाप कर सकता हूँ, ऐसे दुष्टता के काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे दुष्टता की बातें मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे दुष्टता की नजर कैसे मैं देख सकता हूँ, ऐसे दुष्टता की स्वभाव में कैसे प्रकट कर सकता हूँ। मेरा परमेश्वर निरंतर मुझे देख रहा है। क्या आज दिन ऐसा हमको है कि कौन देखा, मैं ऐसे बात बोलूंगा तो ऐसे गाली दूंगा तो ऐसे कुछ छल की बात करूंगा तो ऐसे छल की चाल में चलूंगा तो कौन देखा मुझे, पास्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, मेरे मर्जी से मैं जी सकता हूं। ऐसे आप सोच रहे तो आपको परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर नहीं है, परमेश्वर की उतना बड़ा सा कल्पनाओं को पूरा करने के ऊपर मन नहीं है आपको। हालेलुया। आज दिन हम लोग डरना चाहिए कि परमेश्वर निरंतर हमें देख रहा है। एक वचन ऐसा लिखी होती है, आज ही मैंने पढ़ी है, नीति वचन का 15 अध्याय में ऐसा लिखी होती है कि परमेश्वर क्या पाताल की गहराइयों को भी देख सकता है, तो क्या इंसान के हृदय को नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें निरंतर हर एक व्यक्ति के ऊपर है। हमें डरना चाहिए पाप करने के लिए, हमें डरना चाहिए छल की बात करने के लिए, हमें डरना चाहिए गाली गोश देने के लिए, हमें डरना चाहिए माँ बाप के सामने खिलाफ बात करने के लिए। हालेलुया। यहां कह रहा है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के विरुद्ध मैं कैसे ऐसे दुष्टता की काम कर सकता हूं। यूसुफ कह रहा है परमेश्वर मेरे साथ है निरंतर, वो मुझे देख रहा है, मैं ऐसा कुकर्म के काम नहीं करूंगा। परमेश्वर के सामने जीत गया है वो। हालेलुया, हालेलुया। उसके वजह से उसको जेल में जाना पड़ा। आप जानते हो जेल में वो कम से कम 8 से 10 साल तक वो जेल में है। ये इतने सालों के बीच में भी वो कभी भी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं उसने। हम लोग 1 महीना 2 महीना 1 साल कुछ परेशान आया तो हो गया, पास्टर सिस्टर जी हो गया, परमेश्वर भी हो गया। क्यों 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 क्यों, मगर कभी भी एक क्यों का सवाल यूसुफ ने नहीं पूछा, खुद से नहीं पूछा, परमेश्वर से भी नहीं पूछा, क्योंकि वो
परमेश्वर की उपस्थिति जेल में भी महसूस कर रहा है। मैं कहाँ भी रहूं, एक वक्त ऐसा कहता है, प्रभु तू जिधर है उधर मुझे जाना है, स्वर्ग में मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग का ज़रूरत मुझे नहीं है प्रभु, जहाँ तू है वहाँ मुझे रहना है। वो नरक भी क्यों ना हो प्रभु, उसे तू स्वर्ग बना डालेगा। हालेलुया। हाँ, हमारे समस्याओं के बीच में यूसुफ भी ऐसा गाया होगा। हाँ, वो गाना है, मैं अभी बोली ना, एक गाना है, बर्कमैन्स नाम का एक पास्टर ऐसा गाना लिखता है कि तू कहाँ भी हो वहाँ मुझे रहना है, वो नरक भी क्यों ना हो मगर उस नरक को तू स्वर्ग बना सकता है प्रभु। हालेलुया। मतलब उसका कहने का मतलब है, मेरा समस्या नरक के जैसे परेशान भी क्यों ना हो, वहाँ नरक के जैसे कड़ा भी क्यों ना हो, नरक के जैसे बंधन जेल कुछ भी हो, उसके बीच में तू मेरा साथ रहता तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा प्रभु। हालेलुया। यूसुफ यही महसूस कर रहा है, उसके जीवन में परेशान तो आ रहा है, उसके बीच में परेशान में बीच में परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करते हुए वो स्वर्ग को देख रहा है उसके बीच में। हालेलुया। इसीलिए उसके मुंह से खुड़खुड़ाने का बात नहीं निकला। हालेलुया। परमेश्वर को सवाल पूछने का बात ही नहीं निकला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया। हाजिन हम बोल सकते हैं, हाजिन हम बोल सकते हैं बात? नहीं, मैं सीधा बोलूंगी नहीं। थोड़ा सा समस्या आया, परेशान आया, एक आंसू नीचे गिरा तो गया। क्यों हो रही है मुझे आज उसका पता लगाना ही है। हाँ, कुछ भी करके मुझे अभी जाना ही है क्यों हो रही है ऐसा। सिस्टर को, पास्टर को फोन कर करके नहीं उठाया तो 2 दिन 3 दिन, नहीं तो घर पे आकर क्यों हो रहा है मुझे बताओ। मैं प्रभु में आई हूं, बपतिस्मा ली हूं, आ रही हूं, आ रहा हूं, मुझे ही क्यों हो रही है, तुझे ही क्यों हो रहा है। अपने आप को पूछ लेना फिर। हालेलुया। यूसुफ ने बिल्कुल किसी से भी नहीं पूछा, परमेश्वर से भी नहीं पूछा ये बात। इसीलिए परमेश्वर की बड़ा सा प्लान उनके जीवन में पूरा हुआ। आप जानते हो, ये इतने साल वो जेल में था, क्या वो औरत ने छोड़ दी है क्या? वैसे ही हमेशा आकर उसे परेशान कर रही है, हमेशा आकर वो परेशान कर रही है। मेरे बात सुन, तुझे इसमें से बाहर लाऊंगी। मेरे बात सुन, तेरे स्थिति को बदल दूंगी। मेरे बात सुन, तेरे लेवल को, तेरे स्टेटस को मैं बदल डालूंगी। हालेलुया। हमेशा उनके जीवन में वो फल आ रहा ही, आता ही रहा, मगर हर वक्त वो जीत पाते पाते पाते, हालेलुया, परमेश्वर की प्लान तक आ गया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, जो परमेश्वर ने वादा दिया, जो परमेश्वर ने सपना दिखाया, वो पूरा होकर ही, हालेलुया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया है। आज दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़े बड़े प्लान, हर एक, मैं बोलती हूँ, यीशु में आया हुआ, मसीहा में आया हुआ हर एक, वो बूढ़ा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्लान बड़ा सा होती है। हाँ, अभी 1 साल में मरने वाला बूढ़ा भी क्यों ना हो, वो प्रभु में आया, पूरा मन से दिल से यीशु को मान रहा है। हाँ, प्रभु उनके लिए भी कार्य करेगा। हालेलुया। उनके लिए भी वो बड़ा सा प्लान पूरा करने वाला है। मगर उससे पहले शैतान की इस टेम्पटेशंस के बीच में आप उस दर्शन को बेच डाल रहे हो कि क्या कर रहे हो। यूसुफ ने तो हालेलुया खड़ा हो गया उस दर्शन पूरा होने तक। हालेलुया। तब भी तक उसके जीवन में कई बार वो फल आते ही रहा, वो फल आते ही रहा, मगर उसने उस फल की ओर नहीं देखा, परमेश्वर की ओर देखता रहा, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा है। तो आज दिन हम लोग कैसे हैं कि परमेश्वर की बड़ा सा वादा, हाँ प्रभु ने तो इतना बड़े बड़े वादा मेरे जीवन में किया, क्या सच में होगा? कितने बार हम ऐसा सवाल को पूछे होंगे, कितने बार हम लोग परमेश्वर से इस सवाल को पूछे होंगे कि प्रभु सच में तूने इतना बड़ा वादा किया तो क्यों आज दिन मैं ऐसा समस्या हूँ। आपसे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछना चाहिए यूसुफ को, क्योंकि यूसुफ के जैसा परेशान हमारे जीवन में नहीं है। यूसुफ के जैसा माँ बाप को हमने छोड़ के नहीं आया, यूसुफ के जैसा देश को छोड़ के नहीं आया, यूसुफ के जैसा गुलामी अवस्था में नहीं गए, यूसुफ के जैसा पाप की अवस्था में, यूसुफ के जैसा बंधन, जेल की बंधन की अवस्था में नहीं गए हम लोग। हालेलुया। यस, हालेलुया। आज दिन हम अपने आप को, हालेलुया, मसीहा में बांध देंगे, मसीहा को अपने साथ महसूस करेंगे, यूसुफ के जैसा खड़े हो जाएंगे हम लोग। हर एक व्यक्ति के ऊपर जो मसीहा में बुलाया गया है, अब्राहम की आशीषों का वारिस के लिए बुलाया है प्रभु ने। अब्राहम के ऊपर जो वादाएं, अब्राहम के ऊपर जो बड़े बड़े वादाएं प्रभु ने किया है,
वो वादा को पूरा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। तो क्या आज दिन हम लोग उस वादा को हमारे जीवन में पूरा होने देंगे? कि यूसुफ के जैसे हम खड़े हो सकते हैं हमारे बंधनों में, हमारे परेशानों में, हमारे समस्याओं में, हमारे क्लेशों में? यस, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में कम से कम 13 साल परीक्षा चली है। क्यों? पता, उतना बड़ा उनके ऊपर प्लान था। आज दिन हमारे जीवन में परीक्षा ज़्यादा चल रही है, अब परेशान ज़्यादा हो रही है, परेशान में हाँ ज़्यादा समय बीतना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है आपके ऊपर का प्लान बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु में आते ही मुझे हाँ क्यों सम्मान नहीं किया गया है? प्रभु में आते ही मुझे क्यों क्रोन नहीं पहनाया है? हाँ, प्रभु में आते ही मेरे जीवन में क्यों हाँ बड़े बड़े कार्य नहीं हुआ है? हालेलुया। टाइम लग रहा है, लगने दो। उसका मतलब है कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े हालेलुया आपके ऊपर प्लान बनाया है। यूसुफ के जीवन में हालेलुया बहुत बड़ा प्लान था, इसीलिए उसके जीवन में हालेलुया हालेलुया समस्या बहुत थे, फिर भी हालेलुया प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनके साथ चल रहा है। यस, हालेलुया। उनके समस्याओं के बीच में वो, यस हालेलुया, उसके परेशानियों के बीच में हालेलुया वो परमेश्वर उनके साथ था, इसीलिए वो हालेलुया विश्वास के साथ हर बातों में आगे बढ़ने लगा है। आज दिन किसके ओर आपके आंखें? समस्याओं के ओर है क्या परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर? विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला यीशु के ओर हमारे आंखें उठाकर चलेंगे तो यस हालेलुया हर बातों को जीत कर हम आगे बढ़ सकते हैं। पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज का दिन प्रभु आपके बच्चों के जीवन में प्रभु स्वतंत्रता देने के लिए, हाँ प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता फिर से हमारे फ्री विल हमें देने के लिए, हाँ प्रभु यीशु मसीह तूने हालेलुया इस धरती पर आया कि हमें फ्री विल देने के लिए। हाँ प्रभु, जो फ्री विल आज दिन हमारे हाथों में आपने दिया है फिर से, वो फिर से हमें खोना नहीं चाहिए। प्रभु वचन कहता है कि हालेलुया मसीहा हालेलुया ओ स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आपको हालेलुया बुलाया है। फिर से आप दासत्व के ओ यस हालेलुया जूते में मत छुओ। हालेलुया यस हालेलुया, फिर से हम लोगों को उसी हालेलुया दासत्व में गिराने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता है। तो क्या शैतान को हम जिला रहे हैं? शैतान को हम लोग जीत दे रहे हैं क्या परमेश्वर को जीत दे रहे हैं? आज दिन हम अपने आप को सवाल पूछे और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दे। हालेलुया प्रभु मेरा सहायता करो हो यस हालेलुया, शैतान की हर एक टेम्पटेशंस के बीच में प्रभु मैं जीत पाकर खड़ा होने के लिए शक्ति दे प्रभु। हालेलुया पापा धन्यवाद देती हूँ आज का प्रभु, हालेलुया आपके वचन के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी आप हमसे बातें किए हैं इस वचनों को प्रभु हालेलुया आशीषित कर आपके बच्चों की हृदय में दृढ़ता से स्थिर कर दे पप्पा, ताकि प्रभु कई लोगों के जीवन के आशीष के कारण आपके बच्चे बने प्रभु, अब्राहम के आशीषों का वारिस बने प्रभु। ऐसे कार्य आप कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन हालेलुया।